अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने अपने फाइनल थीसिस की शुरुआत दिखाई थी। लेकिन उस बोर्ड तक पहुँचने से पहले एक बहुत लंबा सफ़र था, एक ऐसा सफ़र जो शायद कैमरे में पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। और आज मैं वही कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना फाइनल थीसिस इसी टेक्निक पे बनाना है, तब मुझे सबसे पहले ये एहसास हुआ कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले कभी इस टेक्निक पे काम नहीं किया था और वुड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं किया था। सिर्फ वीडियोस देख लेना या ड्राइंग्स बना लेना काफ़ी नहीं था, मैंने इस टेक्निक को प्रैक्टिकली देखना था। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी में मेरी वर्किंग टेबल तैयार हुई। ये कोई नॉर्मल टेबल नहीं थी, इस टेक्निक के लिए स्पेशली लोहे की एक टेबल वेल्ड करवाई गई थी। इस टेबल को तैयार होने में काफ़ी वक्त लगा। जब तक टेबल बन रही थी मैं अपनी प्लानिंग और ड्राइंग पर काम कर रही थी। जब टेबल फाइनली रेडी हो गई तब भी मैंने अपना फाइनल थीसिस शुरू नहीं किया था। मुझे पता था कि अगर मैंने बिना प्रैक्टिस के सीधा फाइनल प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया तो मेरी इतनी मेहनत और मटेरियल दोनों ज़ाया हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने चॉक के साथ प्रैक्टिस शुरू की। मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस आर्ट वर्क बनाया। उसका मकसद कोई मास्टरपीस बनाना नहीं था, बल्कि सिर्फ ये समझना था कि ये टेक्निक काम कैसे करती है। मैं देख रही थी कि मोज़ेक के पीस किस तरह अरेंज होते हैं, किस तरह शेप्स बनती हैं और किस तरह पूरा डिज़ाइन धीरे धीरे कंप्लीट होता है। जब मुझे चॉक पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तब मैंने वुड प्रैक्टिस शुरू की और यहीं से मुझे पता चला कि असल चैलेंज क्या है। वुड के साथ काम करना बिल्कुल अलग था। हर पीस को कट करना, उसकी शेप बनाना, उसको कंट्रोल करना, ये सब बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने फाइनल थीसिस से पहले एक पूरा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट तैयार किया। मैं चाहती थी कि मुझे जितनी गलतियाँ करनी हैं वो प्रैक्टिस में करूँ, फाइनल प्रोजेक्ट में नहीं। उस वक्त मेरी रूटीन सिर्फ एक ही थी, रोज़ यूनिवर्सिटी जाना, रोज़ कल्चर स्टूडियो में घंटों बैठना और सिर्फ प्रैक्टिस करना। कभी कोई पीस टूट जाता, कभी मेजरमेंट ख़राब हो जाती, कभी पूरा काम दोबारा करना पड़ता था। और ये सब देखकर कई बार लगता था कि शायद मैंने बहुत मुश्किल टेक्निक चूज़ कर ली है। पता नहीं ये मैं कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती। मेरे पास तो अब टाइम भी नहीं बचा कि मैं कुछ चेंज करूँ। इस प्रैक्टिस के दौरान मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए। कभी ग्राइंडर चलाते वक्त उंगली कट हो जाती थी, कभी वुड का शार्प एज हाथ को काट देता था और कभी बर्निंग प्रोसेस में हाथ जल जाता था। कई बार दर्द इतना ज़्यादा होता था कि हाथ सही से मूव भी नहीं करता था, और वो शायद दर्द की कैफियत मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगले दिन मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने इस स्टेज पर हिम्मत हार दी तो शायद मैं अपना ड्रीम कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मशीन को किस तरह कंट्रोल करना है, वुड को किस एंगल में कट करना है और हर छोटे पीस को एक जैसा कैसे बनाना है। हर गलती मुझे कुछ ना कुछ सिखा रही थी। उस वक्त मुझे एक बात समझ आई कि एक आर्टिस्ट सिर्फ आर्ट वर्क नहीं बनाता, सबसे पहले वो खुद को बनाता है। इस तरह प्रैक्टिस करते करते हमारी समर वेकेशंस आ गई। अब प्रैक्टिस का वक्त ख़त्म हो चुका था और अब वो स्टेज आने वाली थी जहां मुझे अपना एक्चुअल फाइनल थीसिस शुरू करना था।
मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने घर में एक पूरा रूम सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए खाली किया। वही रूम अगले कुछ मंथ तक मेरा वर्कशॉप बन गया था। उसके बाद मैंने अपने फाइनल थीसिस की तैयारी शुरू की, बोर्ड रेडी किया, मेजरमेंट्स ली और फाइनल ड्राइंग ट्रांसफ़र की। ये सब आप लोग पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। अब बात करते हैं मेरे थीसिस टॉपिक पर कि मैं किस टॉपिक पे काम कर रही थी, क्योंकि टेक्निक के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ और टॉपिक के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया कि ये आइडिया मेरे जहन में कहाँ से आया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी थी और वो था मेरा थीसिस टॉपिक। फाइन आर्ट्स में सिर्फ एक खूबसूरत आर्टवर्क बनाना काफ़ी नहीं होता, हर आर्टवर्क के पीछे एक सोच, एक कॉन्सेप्ट और एक मकसद होना ज़रूरी होता है। इसलिए मेरे लिए टॉपिक चूज़ करना भी उतना ही मुश्किल था जितना आर्टवर्क बनाना। मेरे पास उस वक्त कई आइडियाज़ थे, मैं रिसर्च भी कर रही थी, स्केचेस भी बना रही थी और अपने टीचर से डिस्कस भी करती रहती थी, लेकिन दिल किसी एक टॉपिक पे मान ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा फाइनल थीसिस ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मेरी स्किल्स ही नहीं बल्कि मेरी पहचान भी दिखाए। फिर मैंने सोचा मैं किस शहर से बिलोंग करती हूँ, मैं किस जगह को सबसे ज़्यादा महसूस करती हूँ, और जवाब था मुल्तान। मैं मुल्तान में रहती हूँ और यूनिवर्सिटी के विजिट्स के दौरान मैं कई बार अंदरून गई। वहाँ की पुरानी इमारतें, उनकी नक्काशी, उनके दरवाजे, उनकी दीवारें और उनका आर्किटेक्चर देखकर हमेशा एक अलग ही एहसास होता था। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा तकलीफ़ देती थी। मैं देख रही थी कि वक्त के साथ उन इमारतों की असल खूबसूरती धीरे धीरे मिट रही थी। कई जगहों पर नक्काशी टूट चुकी थी, कई डिज़ाइंस धुंधले हो गए थे और जो पहले उनकी पहचान हुआ करती थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। उस वक्त मेरे जहन में एक ख्याल आया, अगर खूबसूरती वक्त के साथ मिट रही है तो क्यों ना मैं अपने आर्ट के ज़रिए इसे हमेशा के लिए महफूज करने की कोशिश करूं। बस यहीं से मेरा थीसिस का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। मैंने डिसाइड किया कि मेरा आर्ट वर्क सिर्फ वुड का एक स्कल्पचर नहीं बल्कि मुल्तान की पहचान होगा। और क्योंकि मेरा मीडियम वुड था, इसलिए मुझे लगा कि ये टेक्सचर पुरानी मुल्तानी इमारतों की ईंटों और उनके आर्किटेक्चर का एहसास सबसे खूबसूरती से दिखा सकता है। ये फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि मैंने इस टेक्निक पर पहले कभी काम नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी कंफर्ट जोन में ही रही तो शायद कभी कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकूंगी। अच्छा, एक बात बताऊं, जब मैं पहली बार अंदरून मुल्तान गई थी तो सच कहूँ तो मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लोगों या पुरानी इमारतों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए वहाँ सफाई का बहुत बुरा हाल था, जगह जगह कचरा, और ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसी दिन मैंने सोचा था कि शायद मैं दोबारा कभी यहाँ ना आऊँ, लेकिन फिर मेरा थीसिस का टॉपिक इसी जगह से जुड़ गया और उसके बाद मुझे सिर्फ एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार अंदरून मुल्तान जाना पड़ा। वहाँ की फ़ोटोग्राफी करनी थी, रेफरेंसेस कलेक्ट करने थे, आर्किटेक्चर को करीब से देखना था, स्केचेस बनाने थे और हर छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करना था। और शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। जिस जगह से मैं पहली दफ़ा वापस आकर कह रही थी मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी, वही जगह बाद में मेरी डिग्री का सबसे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई। लेकिन जब मैं बार बार वहाँ गई तो मेरी नज़र बदल गई। पहले मेरी नज़र सिर्फ सफाई के मसले पर थी, फिर धीरे धीरे मैंने उस जगह की असल पहचान देखनी शुरू की। उन पुरानी इमारतों की खूबसूरती, उनकी नक्काशी, उनका आर्किटेक्चर और उनकी तारीख, ये सब मुझे बहुत इंस्पायर करने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी किसी जगह की असली खूबसूरती पहली नज़र में नज़र नहीं आती, उसे समझने के लिए वक्त देना पड़ता है। और शायद मेरे थीसिस ने मुझे अंदरून मुल्तान को एक नए नज़रिए से देखना सिखा दिया। और अब असली सफ़र शुरू होने वाला था। अब हर कट, हर वुड का पीस, हर एक छोटी डिटेल मेरे फाइनल आर्ट वर्क का हिस्सा बनने वाली थी। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपने फाइनल प्रोजेक्ट पर एक्चुअल काम किस तरह शुरू किया, हर पीस को कैसे कट किया, उसे शेप कैसे दी और धीरे धीरे मेरा थीसिस किस तरह जिंदा होना शुरू हुआ। अगर आप मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी स्टोरी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है। तो बस आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरी ये जर्नी अच्छी लग रही होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।